मतलब यूटा ने गोजो सातोरू की बॉडी को पोजेस कर लिया है एंड अब यूटा वर्सेस सुकुना की फाइट चालू होने वाली है, जो कि अभी तक की सबसे ग्रेटेस्ट फाइट रहेगी। एंड यूटा को चुके बस 5 मिनट है सुकुना को हराने के लिए, क्योंकि 5 मिनट बाद क्या होगा यूटा को ये चीज खुद नहीं मालूम। बट आई स्टिल गारंटी कि इन 5 मिनट भी यूटा कोत्सु सुकुना को स्टिल नहीं हरा पाएगा। इनफैक्ट इस 5 मिनट के लिए यूटा कोत्सु सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है अभी तक जुजुत्सु काइसेन के अंदर। मतलब जब से यूटा ने गोजो सातोरू की बॉडी को पोजेस किया है, यहाँ पे 2 टाइप की पीपल बन के आए हैं। एक जो इसको बहुत ज्यादा फेबुलस राइटिंग कह रहे हैं एंड एक जिसको ये कहता हूं कि ये राइटिंग सबसे वर्स्ट राइटिंग लगी। नाउ यू नो कि मैं इन दोनों साइडों में से किस साइड पे खड़ा होता हूं, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी हो। बट इस वीडियो के अंदर हम ये बात नहीं करने वाले हैं कि ये राइटिंग बेकार है या अच्छी, ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है। बट अब 262 के अंदर जो फाइट्स होने वाली है गोजो वर्सेस सुकुना, इस फाइट में स्टिल यूटा नहीं जीत पाएगा। अब पहले तो हम ये बात करते हैं कि यूटा कोत्सु कितना ताकतवर है। वे जब यूटा कोत्सु ने गोजो सातोरू की बॉडी पे टेक ओवर कर लिया है, तब यूटा कोत्सु भी उसकी सारी मेमोरी, उसकी सारे स्किल्स, उसका डोमेन एक्सपेंशन, हर एक चीज की नॉलेज आ चुकी है। एंड यूकी की स्टेटमेंट के हिसाब से हर एक इंडिविजुअल बंदा 4 कर्स टेक्निक को पोजेस कर सकता है। एंड अब क्योंकि यूटा पे सारी नॉलेज, सारे बैटल एक्सपीरियंस गोजो सातोरू के हैं एंड उसको अब लिमिटलेस भी वो यूज कर सकता है, क्योंकि उसके पास गोजो सातोरू की 6 आईज है। अब क्योंकि 6 आईज के अंदर आपके पास इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ कर्स एनर्जी आ जाती है, बट स्टिल यूटा कोत्सु पे इतनी कर्स एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि उसने अभी अभी रिवर्स कर्स टेक्निक को यूज किया है, वो भी उसके मैक्सिमम पोटेंशियल पे। बट स्टिल यूटा कोत्सु इतना तो मैनेज कर सकता है कि वो मल्टीपल टाइम्स डोमेन एक्सपेंशन एंड उसकी इनफाइनाइट वॉइड एंड होलो पर्पल को यूज कर पाएगा, जिससे यूटा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे ये चीज डिपेंड करती है कि या यूटा के पास सेम गोजो सातोरू जितनी कर्स एनर्जी है या फिर उस पे उसका सेम एग्जैक्ट अमाउंट है। बट स्टिल इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 6 आईज बहुत ही मिनिमम कर्स एनर्जी को यूज करती है किसी भी अटैक को करने में। दैट मींस कि यूटा कोत्सु पे 5 मिनट इनफ होने चाहिए। बट यहाँ पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या यूटा पे उसकी कॉपी कर्स टेक्निक है या नहीं, क्योंकि गेके कतामी ने ये चीज बिल्कुल भी क्लैरिफाई नहीं करी है क्या यूटा पे उसकी कॉपी कर्स टेक्निक होगी। वेल इसकी 2 पॉसिबिलिटी बन सकती है। पहली तो ये कि हाँ, क्योंकि वो कंचाकू की कर्स टेक्निक को यूज कर रहा है, दैट मींस कि उसके पास उसकी कॉपी कर्स टेक्निक होगी, क्योंकि उसको 5 मिनट तक उस केंजाकू की कर्स टेक्निक को ऑन रखना होगा। एंड दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एक बार उस टेक्निक को यूज करने से वो ऑटोमेटिक फंक्शन पे काम करती है। दैट मींस कि यूटा पे उसकी कॉपी कर्स टेक्निक की एक्सेस नहीं है, अभी उस पे सिर्फ लिमिटलेस एंड गोजो की जितनी भी टेक्निक है एंड वो है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या यूटा के पास रीका है। वेल हमें ये मालूम है कि रीका हमेशा यूटा के साथ रहती है एंड यूटा एंड रीका काइंडा बिल्कुल सोलमेट हैं, क्योंकि वो उसकी सोल को कंप्लीटली पोजेस करता है। बट बात ये आती है कि हमने गोजो की बॉडी पर जब यूटा ने कब्जा किया तो हमने ये नहीं देख पाए कि यूटा अपनी एंगेजमेंट रिंग पहना हुआ है या फिर नहीं, क्योंकि लास्ट पैनल में हमें ये दिखाया जाता है कि यूटा का एक हाथ कंप्लीटली स्क्रीन के ऑफ चला जाता है, विच मींस हमें ये चीज नहीं मालूम कि वो रिंग पहना है। एंड अगर वो ये रिंग पहना है, दैट मींस कि उस पे रीका का पोजेशन होगा। एंड टेक्निकली हम टोटल नंबर्स ऑफ कर्स टेक्निक गिने तो यूटा के पास बहुत ज्यादा कर्स टेक्निक है, अगर हम उसकी कॉपी टेक्निक को भी काउंट कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास 6 आईज, लिमिटलेस, केंजाकू की कर्स टेक्निक, 2 डोमेन एक्सपेंशन एंड सारी अदर कर्स टेक्निक जो भी यूटा ने अपने थ्रू आउट द टाइम कॉपी करी है, विच मींस कि यूटा कोत्सु अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन चुका है, इवन सरपासिंग गोजो एंड ऑल्सो सरपास रायम एंड सुकुना। बट क्या ये इनफ है सुकुना को हराने के लिए? वेल अब हम ये नजर मारते हैं कि सुकुना के पास कितनी कर्स टेक्निक है। अब सुकुना के पास अपना डोमेन एक्सपेंशन है, जो कि सिर्फ 99 सेकंड तक ही वो खोल सकता है, ऑल्दो सम बाइंडिंग वर्ड्स बना के। सेकंड उसके पास फ्लेम टेक्निक है एंड शायद उसको अभी भी डोमेन एम्प्लीफिकेशन है, अगर उसका वॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन कंप्लीटली डैमेज ना हुआ हो, जो कि गोजो सातोरू वर्सेस सुकुना की फाइट में सुकुना ने इस चीज को पॉइंट आउट भी किया था। क्योंकि ऑथर के हिसाब से अभी यूटा कोत्सु का कर्स एनर्जी लेवल एंड सुकुना का कर्स एनर्जी लेवल कंप्लीटली सेम लेवल पे है, बट सुकुना की बॉडी बहुत ज्यादा डैमेज है एंड उसका रिवर्स कर्स टेक्निक बिल्कुल लो पे चल रही है, विच मींस ये तो क्लियर है कि सुकुना के पास तो कोई चांस होना ही नहीं चाहिए इस दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर को हराने में। बट यहाँ आता है एक बहुत बड़ा डिफरेंस। थ्रू आउट द सीरीज हमने जितने भी फाइट देखी है सुकुना में, तब तक सुकुना थोड़ा बहुत डोमिनेट होता है, क्योंकि कुछ कैरेक्टर उसको स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डोमिनेट करते हैं, फिर जब उनकी टेक्निक को वो फिगर आउट कर लेता है तब सुकुना
सुपीरियर निकल के आता है, इसे हम सुकुना साइकिल कहते हैं। एंड गोजो सातोरू की डेथ के बाद ये कंप्लीटली चलते हुए हारी। माकी, चोजो, हिगुरामे, काशिमो, यूटा, इतादोरी, यूजी, इन सारी फाइट में सुकुना थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में डोमिनेट हुआ है, बट स्टिल वो टॉप निकल के आ गया है। अब यहाँ पे ये कहना तो गलत नहीं होगा कि रायमन सुकुना के पास अभी तक का सबसे ग्रेटेस्ट प्लॉट आर्मर है। एंड अब क्योंकि सुकुना वर्सेस यूटा की फाइट 262 में होने वाली है, जो कि वो कंप्लीटली 5 मिनट चलेगी, उन 5 मिनट के अंदर यूटा को सुकुना को कंप्लीटली हराना पड़ेगा। यहाँ पे ऑब्वियसली इतादोरी यूजी भी सपोर्ट करेंगे क्योंकि ही इज द मेन प्रोटैगनिस्ट ऑफ द जुजुत्सु काइजन। अब कुछ लोग तो ये भी पॉइंट आउट करेंगे क्योंकि सुकुना के पास अभी मोहरागा नहीं है, तो ऑब्वियसली यूटा को उसको बहुत ही कंप्लीटली हरा देगा। बट एक चीज आप लोग भूल रहे हो कि सुकुना ने मोहरागा को किस रीजन के चक्कर में निकाला। वो रीजन ये था कि वो ये चीज को फिगर आउट कर पाए कि लिमिटलेस को कैसे ब्रेक करते हैं। एंड मोहरागा के कारण ही वो ये चीज समझ पाया कि ऐसा कौन सा स्लैश यूज करना है जो कि इन्फिनिटी को भी बाईपास कर दे। नाउ सुकुना को ये चीज मालूम है कि इन्फिनिटी को बाईपास करते हैं तो उसको मोहरागा की जरूरत नहीं है। बट इस चीज में भी एक प्रॉब्लम आ जाती है, वर्ल्ड क्लैश को यूज करने के लिए एक स्पेसिफिक हैंड साइन बनाना पड़ता है। एंड अब क्योंकि सुकुना के 2 हाथ कट चुके हैं एक साइड के, अभी उस पे करेंटली 2 हाथ है, वो भी लेफ्ट, सो उसको वर्ल्ड क्लैश को यूज करने के लिए वो दोनों हैंड साइन को यूज करना पड़ेगा ताकि वो वर्ल्ड क्लैश थ्रो कर पाए यूटा के ऊपर, ताकि वो उसकी इन्फिनिटी को बाईपास कर पाए। बट स्टिल गोजो सातोरू की डेथ के वक्त भी यही सेम सिचुएशन निकल के आई थी, जहां पे सेम सुकुना का एक हाथ कंप्लीटली बर्स्ट ऑफ हो गया। बट सुकुना ने एक बाइंडिंग वॉव को बना के उस स्लैश को कट कर दिया था। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि गेके कतांबी बाइंडिंग वॉव का सारा जिम्मा सुकुना पे देते हैं। दैट्स व्हाई सुकुना ने अभी तक पता नहीं कितने बाइंडिंग वॉव बना के रखे हैं इस पूरे इंटायर फाइट में। एंड डेफिनेटली इस स्लैश को यूज करने के लिए रायमन सुकुना एक और बाइंडिंग वॉव बना लेगा ताकि वो और वर्ल्ड स्लैश कट को यूज कर पाए। वेल ऑब्वियसली सुकुना के पास गोजोस की अनलिमिटेड वॉइड का एक और तोड़ है कि उसको हमेशा गोजो सातोरू से चुपके रहना है। दैट्स व्हाई हमेशा वो गोजो सातोरू एंड रायमन सुकुना की जब पहली बैटल हुई थी तब सुकुना ने गोजो के डोमेन एक्सपेंशन को कंप्लीटली नलफाइड कर दिया था, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको उसके डोमेन एक्सपेंशन से बचने के लिए गोजो सातोरू से चुपक के रहना होगा। अब यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी कंडीशन आ जाती है, बट अब क्योंकि यूटा के पास उसकी सारे एक्सपीरियंस है गोजो की लास्ट मेमोरीज का, तो उसको ये ऑलरेडी मालूम होगा कि सुकुना इस चीज को करने के लिए जरूर करेगा। तो वो अपना गैप मेंटेन रख सकता है सुकुना को कट करने के लिए। एंड ऑल सुकुना नीड इज टू सर्वाइव 5 मिनट। सुकुना को सिर्फ 5 मिनट तक सर्वाइव करना है। एंड उस 5 मिनट के बाद ऑब्वियसली यूटा रहेगा ही नहीं, सो सुकुना ऑलरेडी ये बैटल जीत पाएगा। आई डोंट नो कि गेके कतांबी चैप्टर 262 को कैसे पुल ऑफ करता है, बट ये फाइट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि अभी तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर यूटा की फाइट होने वाली है सुकुना से। अब आपको क्या लगता है कि 262 क्या देगा हमें, एंड आप क्या इस चीज से खुश हैं कि यूटा सुकुना को हरा देगा? लेट मी नो योर थॉट्स ऑन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब। मैं मिलता हूं आपको जुजुत्सु काइसेन की एक और ऐसी वीडियो के ऊपर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अंटिल